बिना कुछ समय नष्ट किए शुरू करते हैं कार्बन कंपाउंड्स। मेरा नाम है MS आकाश। हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ेंगे, पेज वाइज पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है, ढंग से देखना, हर एक चीज इंट्रोडक्टरी पार्ट की समझ में आ जाएगी। देखो, जब चैप्टर की शुरुआत करते हो ना, तो दो चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड और एक दिया हुआ है तुम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पुराने चैप्टर में पढ़ तो लिया होगा, इसलिए जल्दी जल्दी देखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मान के चलो सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, यानी 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मैं ले लूंगा क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है 17, यानी होता है 2, 8 और 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमने ये पढ़ चुका है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद ये बना लेगा प्लस, यानी कैटायन। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। ओके, यानी जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो वो बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। दैट इज मेटल विल डोनेट एंड फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल विल एक्सेप्ट एंड फॉर्म एनायन। तो ये जो दो आयन बन रहे हैं, कैटायन और एनायन, इससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इसमें हो रहा है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल दे रहा है और नॉन मेटल ले रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। तुम सभी बच्चे जानते होंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से लिख देते हैं क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 में ऑक्टेट कंप्लीट होती है, और इसके पास भी वही हाल है। अब यहां पे क्या था, मेटल अमीर था। मेटल ने बोला यार मैं अंबानी हूं, ले लो उससे एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन गरीब था बेचारा, नॉन मेटल था, उसने ले लिया। तो एक दे रहा है, एक ले रहा है, बन गया आयनिक बॉन्ड। बट यहां पे तो बेचारे दोनों ही गरीब है, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तू दे तू दे, बट दोनों ही गरीब है। अब दोनों ही गरीब है तो दोनों ने बोला यार चलो शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 1, 8, और ये इसका शेयरिंग से ये भी काम चल जाएगा। तो ये जो शेयरिंग से काम चला, जो मिली जुली सरकार बनी, उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, यहां पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। और आयनिक में क्या हुआ है, आयनिक में मेटल ने दिया है और नॉन मेटल ने लिया है। ठीक है, और यहां पे तो बेचारे दोनों ही गरीब थे, और दोनों ही गरीब थे तो हम लोग बोलेंगे शेयरिंग होनी पड़ी। ठीक है, लेकिन इतनी लंबी मेथड कभी यूज मत करना, ये सब बोलने के लिए अच्छा लगता है। हम कैसे जानेंगे वो सुनना। मान के चलो मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूं, सॉरी कंपाउंड लिख देता हूं। HCl लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, मैंने लिख दिया NaCl, या लिख दिया CaCO3, या तो फिर लिख दिया मान के चलो मैंने H3PO3। ठीक है, अब 1 सेकंड में बताना है कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। ठीक है, तो सुनना जो मैं बता रहा हूं वो बात ध्यान रखना। देखो होता क्या है, मेटल जो रहता है वो तो होता है अमीर। वो क्या करेगा, कहीं पे भी जाएगा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज। और नॉन मेटल बेचारा होता है गरीब, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा जो मेटल ने दिए थे और उसके ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, तो याद रखना जब भी एक मेटल आ जाए, कहीं एक पार्टी चल रही है, एक मेटल आ गया तो सबको इलेक्ट्रॉन बांटता है, ले लो ले लो, गरीबों ले लो। ठीक है, तो जब भी मेटल आएगा तो आयन जरूर बनेगा, और आयन बनेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो सबके सब गरीब है बेचारे, गरीबों की पार्टी चल रही है, ऑल आर नॉन मेटल, सब गरीब है, तो सब गरीब है तो भाई अमीर तो कोई पहुंचा ही नहीं, तो पार्टी कैसे होगी, शेयरिंग से ही होगी। अब शेयरिंग से होगी तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट, यानी इफ एटलीस्ट वन मेटल इज प्रेजेंट then the compound will be ionic. If all are non-metal then the compound will be कोवेलेंट। देखो एक सेकंड में आएगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल,
क्लोरीन नॉन मेटल, सब गरीब है, सब गरीब है तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल है तो कंपाउंड बनेगा क्या, कोवेलेंट। देखो इस पार्टी में सोडियम आया, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का है, अंबानी फैमिली का है, बस एल्कली मेटल है ना, तो एकदम शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध मेटल है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक, क्योंकि वन मेटल इज देयर। उसके बाद बोलो क्या होगा, यहाँ पे कौन आ गया, बोलो यहाँ पे एक मेटल आ रहा है, कौन सा, कैल्शियम, कैल्शियम आ रहा है तो वापस से कंपाउंड क्या हो गया, आयनिक, एक मेटल भी आ गया तो आयनिक। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल है, सभी नॉन मेटल है तो कंपाउंड क्या हो गया, कोवेलेंट। यानी इन शॉर्ट इफ एटलीस्ट वन मेटल इज देयर देन द कंपाउंड विल बी आयनिक, इफ ऑल आर नॉन मेटल देन द कंपाउंड विल बी कोवेलेंट। ठीक है बच्चे, अब देखो जो तुम्हारे पहले पेज पे कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए ना उनने लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा समझाता हूं, ठीक है, रटना नहीं है, अपने को समझना है, और 5-10 मिनट का वीडियो है, देख लो, पहला पेज एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा, देखना। अब देखो क्या हुआ कि यहां पे आयनिक बॉन्ड में एक ने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल ने, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लस आ गया, और नॉन मेटल ने लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर माइनस आ गया। तो एक दे रहा है एक ले रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो कैटायन और एनायन बनते हैं। तो ये जो प्लस और माइनस का साइन होता है ना बच्चे, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये भयंकर ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स में गिना जाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको तोड़ना भयंकर मुश्किल होगा, और अगर मुश्किल होगा तो याद रखना कि उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट भयंकर तरीके से क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, ठीक है। अब वही बात करो कोवेलेंट की, गरीब लोग थे बेचारे, शेयरिंग से बॉन्ड बनाया था। अब शेयरिंग से जो बॉन्ड बना था उसमें प्लस और माइनस साइन आया था क्या, उसमें प्लस और माइनस साइन नहीं आया था, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं था, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि इनका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, काफी 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 क्या होगा, बोलो बच्चे, वीक होगा। और वीक होगा तो याद रखना इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, बोलिए, लो होगा। किसके कंपैरिजन में, आयनिक के कंपैरिजन में, बट हमेशा नहीं, उसके भी कई केसेस होते हैं कंसेप्चुअल वाले, वो भी देखेंगे कभी। अब आगे देखते हैं, अब आगे ये देखेंगे बॉस कि अभी आपने देखा था कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की खरीद फरोख्त हो रही है, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बच्चे फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। तो यहां पे याद रखना कि यहां पे क्या होगा, बोलो, ये कंडक्ट करेंगे क्या, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब मोल्टन स्टेट की बातें हो रही है, रखे रखे नहीं, ठीक है। तो नहीं तो पता चला कि ऐसे पाउडर को छुआ और करंट लग गया, खत्म कहानी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सब एकदम खूटा बांध के बैठे, नहीं कहीं नहीं जाना, शेयरिंग कर ली बस, बैठे रहो, समझ रहे हो, सब मिली जुली सरकार है, सब चेन से बैठे हुए, कहीं नहीं गए, इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे तो मूवमेंट ही नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, और मूवमेंट नहीं हो रही है तो डू नॉट कंडक्ट क्या, डू नॉट कंडक्ट क्या, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, दे विल नॉट कंडक्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे तुम्हारी किताब में देखना दिया होगा एग्जांपल ग्लूकोज का C6H12O6 वगैरह, है ना, या फ्रक्टोज का दिया होगा, या यूरिया का दिया होगा, ये सब क्या होते हैं, सारे नॉन मेटल है, और सारे नॉन मेटल है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कोवेलेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आयन नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो ना। अब अगली बात क्या, अगली बात ये कि भाई अगर तुम लोग कार्बन के कंपाउंड्स देखोगे ज्यादातर तो उसमें सारे नॉन मेटल ही होते हैं,
और नॉन मेटल ही होते हैं तो याद रखना कार्बन के कंपाउंड्स आयंस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पूरा पढ़ाया है उसको एक बार बुक में से मैं दिखा देता हूँ, उसमें डायरेक्ट है, और जो मैंने समझाया उससे तुम कोरिलेट करके देखना। देखते हैं, चल अब अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों की स्क्रीन पे ये जो बुक दिख रही है आपकी सरकारी किताब टेक्स्ट बुक, उसमें लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई? बिकॉज देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही अगर तुम कोवेलेंट की बात करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो कम रहेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा क्या रहेंगे? वीक रहेंगे। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया नहीं होती है। दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दे आर कोवेलेंट, उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और आखिरी लाइन आप देख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयन। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे आयन? क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के वो ज्यादातर सारे के सारे नॉन मेटल से ही बनते हैं। ठीक है, तो वो लोग कभी भी आयंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पहला पेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं था MS आकाश, अगला पेज हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से जल्द ही पूरा करेंगे। तब तक बाय बाय।